बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल एजाज़ ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, ये मैंने ओरिगा चेरी टमाटर के पौधे लगाए थे। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा टमाटर लगे, बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग इन टमाटर्स की हुई। तो मैंने सोचा कि इनके बीज जो है वो सेव कर लिए जाएँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको पता चल सके टमाटर की कौन सी वैरायटियाँ हैं जिनके बीज जो है हम सेव कर सकते हैं और कौन सी ऐसी वैरायटीज़ हैं जिनके हम बीज जो है बिल्कुल सेव नहीं रख सकते। क्योंकि अगर हम उनके बीज सेव कर लेंगे तो जब नेक्स्ट ईयर हम उसका बीज उगाएंगे तो पौधे तो उग आएंगे, लेकिन उनके ऊपर टमाटर बिल्कुल नहीं लगेंगे। फूल भी खिलेंगे लेकिन टमाटर बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ये भी आपको बताया जाएगा। इसके अलावा मैंने इनके बीज किस तरह निकाले हैं, किस तरह सेव करने हैं, सब कुछ आज की वीडियो में आप देखेंगे। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। पिछले साल मैंने इन टमाटरों के बीज मंगवाए थे और बहुत ज़्यादा अच्छी हार्वेस्टिंग मिली थी। बहुत ज़्यादा टमाटर पौधों के ऊपर लगे थे, तो मैंने उस वक्त भी इनका सीड रख लिया था। तो इस दफ़ा भी मैं इसका सीड रखने लगा हूँ, तो मैंने सोचा है कि ये आपसे भी शेयर कर लिया जाए और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए कि कौन से टमाटर हैं जिनका बीज जो है हम घर में खुद ही बना सकते हैं, बिल्कुल फ्री में हमें मिल जाएगा। मेरे पास इस वक्त जितने भी टमाटर हैं मैं इन सब को काट कर इनमें से बीज जो है निकाल लूँगा और इस बाउल में जमा कर लेने हैं। तो दोस्तों, साथ साथ ये गुद्दा भी आएगा। असल काम यही है कि इस गुद्दे से हमने इन बीजों को अलग करना है। एक तो मैं टमाटरों से बीज निकालता जाऊंगा, दूसरे दोस्तों आपको साथ साथ ये भी बताता जाऊंगा कौन से टमाटर हैं जिनसे हम बीज सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, टमाटरों की बड़ी जो क्लासिफिकेशन है वो दो हैं। एक है हेयरलूम और दूसरे हैं हाइब्रिड। ये दो किस्में हैं टमाटर की। इनमें से एक वैरायटी जो है उसके हम बीज सेव कर सकते हैं, दूसरी जो वैरायटी है उसके बीज हर बार नए ही लगाने पड़ेंगे। हीयरलूम क्लासिफिकेशन में जो टमाटर आते हैं उनके बीज आप हर साल जो आप टमाटर घर में ग्रो करते हैं वहाँ से बीज सेव कर सकते हैं। आपको उन टमाटर के बीज बार बार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। हर साल आप वो बीज इस्तेमाल कर सकते हैं और नए पौधे ग्रो कर सकते हैं। जब एग्रीकल्चर फील्ड में इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं हुई थी तो उस वक्त दोस्तों जो किसान थे वो जो फसल उगाते थे उसका बीज घर में खुद ही तैयार करते थे और खुद ही सेव कर लेते थे और आने वाले सालों में उसी से नई फसल उगाते थे। तो इसी तरह टमाटर भी वो जो लगाते थे उन्हीं का बीज वो सेव कर लेते थे और आने वाले सालों में उन्हीं से नए टमाटर के पौधे ग्रो करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ साइंस की तरक्की होती गई, एग्रीकल्चर ने भी बहुत ज़्यादा तरक्की की, तो नई नई वैरायटियाँ आ चुकी हैं। टमाटरों की दूसरी क्लासिफिकेशन में हाइब्रिड की क्लास आती है। हाइब्रिड क्लास में मुख्तलिफ़ अक़साम के पौधों को हाइब्रिड किया जाता है और नए बीज तैयार किए जाते हैं। इस तरह दोस्तों, जो नए बीज तैयार किए जाते हैं उनसे हासिल होने वाले पौधे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग होती है और वो बीमारियों के ख़िलाफ़ भी बहुत ज़्यादा मज़ाहमत रखते हैं। हाइब्रिड बीज के इस्तेमाल से जो नए पौधे उगते हैं दोस्तों, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग होती है, लेकिन एक ही दफ़ा होती है। बार बार अब उनको ग्रो नहीं कर सकते। जब भी आपने वही वैरायटी लगानी है तो आपको बाज़ार से नए बीज लेने पड़ेंगे। तमाम टमाटरों से ये मैंने बीज निकाल लिए हैं। बीज निकालने के बाद बाउल में पानी डाल लेंगे और तकरीबन 3 से 4 घंटे तक इनको भिगोए रखेंगे। 3 से 4 घंटे तक इनका गूदा जो है बीजों से अलग हो जाता है, बीज अलग हो जाते हैं और गूदा अलग हो जाता है। तकरीबन 4 घंटों के बाद ये बाउल में बीज सेपरेट हो चुके हैं और गूदा जो है वो अलग नज़र आ रहा है। तो इसको हम निकाल देंगे। ये देखें, मोटा मोटा जो है ये हाथ में ही आ जाएगा। इसको हम आराम से हाथ से ही निकाल देंगे और बाकी को जो हम स्टेनर से स्टेन कर लेंगे। वाला गूदा दोस्तों ये मैंने हाथ से ही निकाल लिया है। आपने भी हाथ से निकाल लेना है। अगर इसके साथ बीज हो आपने इनको ज़रा हाथ से मैश कर लेना तो सारे बीज सेपरेट हो जाएंगे। अब ये मैंने बाउल लिया, बाउल के ऊपर ये स्ट्रेनर लगा दिया और अब इसको हम छान लेंगे। ये देखिए, बारीक वाला गूदा जो है पानी के साथ नीचे स्ट्रेन हो जाएगा, छन जाएगा
और ये बीज हमारे ऊपर अलग आ जाएंगे। अगर इनके साथ भी थोड़ा बहुत गूदा है तो हम हाथ से इनको ज़रा हल्के हल्के मसलेंगे तो सारे का सारा गूदा जो है वो नीचे चला जाएगा और ऊपर सिर्फ बीज रह जाएंगे। इन बीजों को आप पानी के साथ अच्छी तरह वॉश कर लेना है ताकि इनके साथ जो चिपचिपाहट है वो सेपरेट हो जाए, क्योंकि जो बारीक गूदा है उसमें हल्की हल्की चिपचिपाहट होती है तो वो बीजों के साथ लगी रहती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ चिमटे रहते हैं। लेकिन अगर हम पानी से अच्छी तरह वॉश कर लेंगे तो हर बीज जो है वो अलग हो जाएगा। अगर पानी से वॉश करते हुए आपको मोटे वाला गूदा कहीं नज़र आ जाए तो आपने उसको हाथ से बाहर निकाल देना है और इसके बाद हमारे सारे के सारे बीज जो हैं वो हमारे अलग अलग हो जाएंगे और हम इनको ड्राई करके सेव करेंगे। दोस्तों, टमाटरों की कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं जिनमें हेयरलूम और हाइब्रिड इन दोनों की खसूसियात पाई जाती हैं, यानी उनकी पैदावार भी बहुत ज़्यादा होती है, उनके पौधों के ऊपर बहुत सारे टमाटर भी लगते हैं और वो बीमारियों से भी महफूज रहती हैं और उनका सीड जो है आप हर साल सेव कर सकते हैं। उनका सीड आपको बार बार ख़रीदना नहीं पड़ेगा। टमाटरों की वो वैरायटीज़ कौन सी हैं ये मैं इन बीजों को ड्राई करके और इनको सेव करके आपको पहले बता दूं, उसके बाद आपको उनका इंट्रोडक्शन करवाता हूं। पानी से दोस्तों इन बीजों को अच्छी तरह वॉश कर लिए। अब तकरीबन हर बीज अलग अलग है तो अब हम इनको खुश्क कर लेंगे। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए आपने इनको धूप में नहीं रखना, आपने छाँव में इनको खुश्क करना है। 5 से 6 घंटे आप इनको छाँव में रखेंगे फिर भी ये खुश्क हो जाएंगे, क्योंकि आजकल हवा में बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब ये बीज अच्छी तरह खुश्क हो चुके हैं। इनको सेव करने के लिए कोई अगर आपके पास ज़िप बैग है तो आप उसे इस्तेमाल करें, या कोई प्लास्टिक की डिब्बी है तो आप उसमें डाल सकते हैं। ये देखें हर टमाटर का बीज जो है वो अलग अलग है। जब इस तरह अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो हमने इनको सेव कर लेना है। बीज डालने के लिए मैंने ये एक प्लास्टिक की डिबिया ली है। प्लास्टिक की डिबिया में अच्छी तरह बीज जो है सेव रहते हैं। इसको मैंने धो लिया और साथ ही ड्राई भी कर लिया है। इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें ज़रा भी नमी नहीं होनी चाहिए। अगर नमी आ जाएगी तो सारे के सारे बीज जो है वो ख़राब हो जाएंगे, वो नेक्स्ट ईयर ग्रो नहीं करेंगे। तो बीज डालने के बाद डिबिया को अच्छी तरह टाइटली बंद कर देना है और इस तरह हमारे बीज जो है वो सेव हो गए हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उन टमाटरों की जिनमें हेयरलूम और हाइब्रिड दोनों की खसूसियात पाई जाती हैं। हम इनके बीज हर साल सेव भी कर सकते हैं, बार बार ख़रीदने नहीं पड़ेंगे और उनकी पैदावार भी बेहतरीन होती है और बीमारियों के ख़िलाफ़ उनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। उनको बीमारियां भी ना होने के बराबर होती हैं। इनमें से एक वैरायटी का नाम साहिल है और दूसरी वैरायटी का नाम रूमा है। तो वेजिटेबल शॉप से आप जब भी जाएंगे तो आपको ये मिल जाएंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा काश्त की जाती है और आपको हर शॉप में यही मिलेंगे। इन टमाटरों के बीज आप सेव भी कर सकते हैं और फ्रेश टमाटर लेकर फौरी तौर पे आप उनके बीज निकाल कर उनको ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये टमाटर इजीली अवेलेबल हैं। आप किसी भी वेजिटेबल शॉप से जाएंगे तो आपको आसानी के साथ ये मिल जाएंगे, क्योंकि हमारी शॉप्स के ऊपर यही ज़्यादा बिकने के लिए आते हैं। तो मैंने ओरिगा चेरी टमाटो के सीड सेव कर लिए हैं क्योंकि वो यहाँ पे नहीं मिलते। टमाटरों की एक और वैरायटी बीफ स्टिक है, आप इनके भी बीज सेव कर सकते हैं। ये भी आपको बार बार ख़रीदने नहीं पड़ेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जिनके सीड जो है आप सेव कर सकते हैं। तो आपके पास जो वैरायटीज़ हैं दोस्तों, आप उनको एक दफ़ा सेव करके देख लें, नेक्स्ट ईयर ट्राई के तौर पर लगाएं। अगर वो उग जाएँ और उनके ऊपर टमाटर भी आ जाएँ तो इसका मतलब है कि इनमें दोनों खसूसियत पाई जाती हैं, यानी हेयरलूम और हाइब्रिड इन दोनों खसूसियात के वो हामिल पौधे आपको बहुत फ़ायदा देंगे। तो उनके सीड आप सेव करके रखें और हर आने वाले सालों में उन्हीं को ग्रो कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।